करता हूँ इस कारगिल जो विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए और इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सब लोगों ने अपना बहुत ही बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए आप सब लोगों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत साधुवाद। जो आज हमारी ये फर्म है डी लॉ चैम्बर्स, जो ऑलमोस्ट पिछले 6 सालों से रन कर रही है दिल्ली एनसीआर के अंदर, जिसके अंदर हम एनसीएलटी, एनजीटी, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सारे ट्रिब्यूनल्स को कवर कर रहे हैं। क्रिमिनल हमारा जो मेन एरिया है वो है क्रिमिनल प्लस सिविल कॉर्पोरेट्स। इस तरीके से करते हुए अब हमने कुछ ही समय पहले, कुछ 15-20 दिनों पहले एक नया ऑफिस यहाँ पे बहादुरगढ़ में ओपन किया है, ये इंदिरा मार्केट के अंदर। तो उसी के एक तरह से इनॉग्रेशन कह सकते हैं आप, और साथ ही साथ कारगिल का जो हमारा विजय दिवस है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों की कड़ी में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जैसा संजीव जी ने बोला कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कॉमन व्यक्ति को, एक आम आदमी को कई बार पता होती है और कई बार पता नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, समटाइम्स ऐसा होता है कि मान लो कोई फीमेल है, वो शाम के 6 बजे के बाद आप CRPC 64 के अकॉर्डिंग उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं और इसी को हम आगे स्टार्ट करेंगे। मैं बताता हूँ थोड़ी सी और चीज़ें हम स्टार्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आई फूड एडल्ट्रेशन के ऊपर। मैंने ये टॉपिक फूड एडल्ट्रेशन इसलिए चुना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर राइट टू एजुकेशन है, राइट टू लिबर्टी है, बहुत सारे राइट्स को लेके हमारा फूड है। फूड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस फूड को लेके सारी, अगर हम देखें किसी भी इंसान को कोई भी अगर डिसीज स्टार्ट होती है वो पोल्यूटेड वाटर, पोल्यूटेड एयर या पोल्यूटेड फूड की वजह से हो सकती है। सो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई जिसके अंदर अडल्ट्रेशन को डिफाइन किया गया कि अडल्ट्रेशन क्या है। अडल्ट्रेशन के अंदर एक पर्टिकुलर सेट स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए कि ये मिल्क है, इस मिल्क के अंदर इतना सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, इतना प्रोटीन होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये बनता है। और अगर हम जैसे ही उन स्टैंडर्ड्स को अगर हम थोड़ा सा डेविएट भी करते हैं तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड एडल्ट्रेशन। और हमारे इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन इतना ज्यादा है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है जो फूड एडल्ट्रेशन है, इसके ऊपर आप देखें, एक आदमी है, मान लो वो टेररिस्ट है या क्रिमिनल है या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, उसने एक आदमी का मर्डर किया, उसको लाइफ हो सकती है, उसको 14 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, उसको फांसी हो सकती है। लेकिन एक आदमी ने गलत फूड स्प्रेड किया और उसकी वजह से हजारों लाखों लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन हमारे आईपीसी के जो सेक्शन है 262 ऑनवर्ड्स 265 तक, उसके अंदर सबसे जो मेरे को दुख होता है जान के कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो प्रिजनमेंट है वो कितना है, 6 मंथ, 1000 रुपीज का फाइन, 6 मंथ की पनिशमेंट, कुछ खास नहीं। और मेरे हिसाब से इस चीज को, इस सब्जेक्ट को लेते हुए कम से कम लाइव होने चाहिए। क्योंकि आप तो टेररिस्ट से बढ़ गए हो। टेररिस्ट आया, उसने 10-5 आदमियों को मार दिया, आपने तो अपने देश के साथ गद्दारी की और हजारों लाखों आदमियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया। तो इसलिए मैंने फूड एडल्ट्रेशन को चुना। साथियों, डी लॉ चैम्बर के माध्यम से आज कारगिल विजय दिवस पर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। मेरे लिए लीगल सेल कोई नई बात नहीं है। पिछले काफी सालों से स्कूलों में, कॉलेजों में हर तरीके से यही बताते हुए आए कि भाई किस तरीके से हम अपने अधिकारों का प्रयोग करें। अधिकारों की तो बात होती है, उसके साथ साथ कर्तव्यों को हम भूल जाते हैं। संजीव जी ने बहुत अच्छे तरीके से वो चीज बताया। मेरा भी एक अनुभव है जो मैं स्कूलों में, कॉलेजों में बताता हूँ।
जिस टाइम रसिया में समाजवाद लागू हुआ, वहां कह दिया भाई समाजवाद है, सारी चीजें बराबर हैं, सबका सब बराबर का अधिकार है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो, सबका बराबर का अधिकार है। एक आदमी रोड पे जाने लग गया तो उसने रोड के बीच में चारपाई डाल के बैठ गया। एक आदमी, ट्रक वाला आया, उसने हॉर्न बजाया, बोले भाई क्या बात है, बोला भाई सबका बराबर का अधिकार है, मेरा भी अधिकार है। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है तो क्या है, मेरा आज मन हो गया कि मैं रोड के बीच में चारपाई डाल के बैठूं। उसने कहा भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। काफी बहस हुई, काफी तनातनी हुई, आखिर में ड्राइवर ने समझाना पड़ा उसको कि भाई तेरा अधिकार है तो मेरा भी तो अधिकार है। गाड़ी का परमिट लिया हुआ है, लाइसेंस बनवाया गवर्नमेंट एजेंसी से, सारे सर्टिफिकेट मेरे पास हैं। तो गाड़ी टॉप गियर में लगाई, रेस दी और वो आदमी चारपाई उठा के भाग्या वहां से। क्यों? क्योंकि अधिकार के साथ साथ उसे कर्तव्य का भी ज्ञान हो गया कि हमें अगर जो अधिकार हैं तो उनके कर्तव्य की निश्चित तौर पर हमारे को मिले। और यही डी लॉ चैम्बर के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। जो स्टार्टिंग में जहां से बात शुरू की थी कि सबसे अंतिम पंक्ति में जो आदमी है उस तक भी बात पहुंचे, मेरे तो निजी अनुभव है। बहुत सारे केसेस जैसे आए जी हमारे पास पैसा नहीं है, वकील बहुत ज्यादा फीस मांगते हैं। संजू जी बुरा ना मान जाए, वकील हैं, फीस लेते हैं, बुरी ना लगे मेरी बात, तो उसको न्याय नहीं मिल पाता। और जबकि हमारा संविधान ये कहता है कि भाई न्याय सबके लिए, सबको मिलना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? सबको मिलना चाहिए। लेकिन फिर भी कई बार किसी भी का उसको ये पता ही नहीं मैं कहाँ जाके इस न्याय को लूं, किस ऑफिस में जाके कंप्लेंट करूं, किस बाबू के पास जाऊं, कैसे कहूं, उसको पता ही नहीं। इन सारी चीजों को देखते हुए अंतिम छोर तक न्याय पहुंचाने के लिए एक ये प्रयास है जिसमें डी लॉ चैम्बर्स के साथ हमारी सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि लोग बाग हमारे को भी एक, और इस संविधान के अंतर्गत हमें जो अधिकार मिले वह है हमारे फंडामेंटल राइट्स। तो आप सभी को जानकारी है कि एक भारत का नागरिक होने के नाते से हमारे जो संविधान में जो राइट्स प्राप्त हैं वो 3 कैटेगरी के हैं। एक केवल भारत के नागरिकों के लिए, दूसरा जिसको हम नेगेटिव टाइप्स कह सकते हैं कि जो किसी टाइप से प्रतिबंधात्मक है, यानी हमें उस वैसा करने से रोकते हैं, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ हमारे ऊपर कुछ लॉज हैं, मीडिया के लॉज हैं कि हमारा कोई भी स्पीच है, हमारा कोई रिटन आर्टिकल है, वो देश के एकता और अखंडता के खिलाफ ना हो। तो ऐसे थर्ड कि कोई नागरिक, विदेशी नागरिक आ रहा है, वो राइट्स उन पर भी लागू होंगे कि उनकी प्राण की जो स्वतंत्रता है, उनके प्राण की जो चिंता है, सुरक्षा का अधिकार है, वो उस विदेशी नागरिक को भी प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारा कोई नागरिक जा रहा है विदेश में तो उसे भी प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हमें 6 राइट्स जो है हमारे को संविधान के अंदर दी गए। उसके अंदर फिर सब टाइटल्स अलग अलग हैं। संविधान के सेक्शन 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इन मूल अधिकारों का वर्णन है, जिसमें हमारा समता का अधिकार, समता हम जानते हैं कि भारत एक बहुसंस्कृतीय देश है, विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और उसके अंदर विभिन्न संप्रदाय पंथ, तो उनके अंदर किस प्रकार का समता रहे, किस प्रकार की समरसता रहे, तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इस प्रकार से जो इसमें सबसे जो मेन अधिकार है, वैसे सभी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए डी लॉ चैम्बर्स जो आगे आने वाले समय में अपनी गतिविधि चलाने वाला है, वो संवैधानिक उपचार जो रेमेडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं। सबसे पहले अगर हम रोजमर्रा की लाइफ में अगर हम देखें, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि 6 बजे के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, उस एक महिला का अधिकार है। तो इस प्रकार से पुलिस किसी भी केस में विदाउट वारंट
या विद वारंट अगर वो करती है, अरेस्ट करती है, तो उसको 24 आवर्स में उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना जरूरी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि वो 24 घंटे से अधिक विदाउट रीजन हमें बंदी नहीं बना सकते, किसी विधि के अनुसार वो हमें बंदी बना सकते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज हैं उसमें जो हमारे लिए सबसे बड़ा जो वो है कि जब हम कभी न्याय मांगने जाते हैं तो एक कॉमन मैन, जबकि प्रशासनिक अधिकारी उनको हमारी सेवा के लिए ही नियुक्त किया गया है, लेकिन वास्तव में जब कॉमन मैन उनके ऑफिस में एंट्री करता है तो सबसे पहले तो वो डरा हुआ, सहमा हुआ, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है। मैं भी थोड़े दिन पहले रजनीश जी से एक विषय पे ही चर्चा कर रहा था कि एनिमल क्रूएल्टी एक्ट जब मेरी लॉ नहीं हुई थी तो उससे पहले हम गौरक्षा पे काम करते थे। तो हमें सूचना मिली कि कुछ तस्कर वो गाय की तस्करी कर रहे हैं और हमें बुला लिया गया। तो आधा घंटा वेट करने के बाद जब वो आए तो हमने देखा कि 8 बैल थे, लेकिन वो उनकी बैलगाड़ी में जुटे हुए थे। तो हमने पूछा कि भाई तस्करी कहाँ हो रही है, कौन से कैंटर में हो रही है, तो जुटे हुए हैं। तो उसने बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस जो है मोर देन 2 जो बैल हैं वो नहीं जुटे होने चाहिए, और 15 किलोमीटर के बाद इस जो उनकी जो फीडिंग है वो जरूरी है कि 28 किलोमीटर से लगातार चलते आ रहे हैं। तो उस समय मौके पर पुलिस वाले भी उपलब्ध थे। तो जब ये वाला टॉपिक उनके सामने आया तो उन्होंने कहा जी सर थाने आ जाइए, नहीं तो वो कह रहे थे कि पागल बना रहे हो। लेकिन मैंने उस दिन देखा कि जो लीगल एक्सपेक्ट्स हैं, जो लीगल हमें एक नॉलेज है, उसके बिना आदमी कितना अधूरा है। तो आज भी जन सामान्य के अंदर जो एक हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वो जैसे संजीव जी ने कहा कि राइट्स का ज्ञान नहीं है रियल मायने में, तो उस कड़ी में हमने जो कि अभियान शुरू किया है कि प्रोफेशनल होने के साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि संविधान में कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो क्योंकि अभी लंबे सेमिनार्स चल रहे हैं, कंटिन्यू सेमिनार चल रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में हम विभिन्न टॉपिक्स पे विद लीगल पॉइंट्स, विद लीगल सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो हमारा बताने का जो इंट्रोडक्शन में यही था कि डी लॉ चैम्बर्स आगे आने वाले समय में क्या करने वाला है। तो हर बंदे की एक ड्यूटी होती है। तो संविधान में भी इसी प्रकार से शुरू में ओनली अधिकारों का वर्णन आया, लेकिन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी ने रिपोर्ट की कि जिस प्रकार से राइट्स जरूरी है ना, ऐसे ड्यूटीज भी जरूरी हैं। हमने अपनी ही जगह छुड़ाई, जो भी कुछ था वट एवर वाज, लेकिन एक सेना का पराक्रम उसको हमें ग्लोरीफाई करना पड़ता है। तो उसी विषय में हमने डी लॉ चैम्बर्स की तरफ से जो प्रोग्राम आज छोटा सा गेट टुगेदर रखी है, इसमें हमने कोशिश करी है कि शहर के लगभग सभी जो संभ्रांत और जो सभी सोशल व्यक्ति हैं, जो सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं,